हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस ड्रामे का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड आई होप कि जब आप लोग यहाँ तक आएंगे हो तो इसके प्रीवियस पार्ट्स को भी देख ही लिया होगा। तो बिना किसी देर के चलिए इसके आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पैम को दिखाते हैं जो पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दे रही थी, पर ये लोग उसकी एक नहीं सुनते और ले जाकर उसे लॉकअप में डाल देते हैं। बेचारी परेशानी थी कि तभी डोनोवन उसकी बेल करा देता है। डोनोवन को वहाँ पर देखकर पैम खुद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं रख पाती है और रोने लगती है। अब तक इसे पता ही नहीं था कि इसके फ्रीडम के बदले में डोनोवन ने क्या दांव पर लगाया हुआ था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही दिल पर पत्थर रखता हुआ डोनोवन बोल देता है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। इतना सुनते ही पैम वाज लाइक वेरी कंफ्यूज्ड कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। डोनोवन से इसके लिए वो एक्सप्लेनेशन भी मांगती है, पर डोनोवन उसे बिना कुछ एक्सप्लेन किए सॉरी बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। हर्ट तो वो भी उतना ही था। इसके बाद पैम ऊद के पास आती है और उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। इधर पैम की मॉम को जब पता लगता है कि उनकी बेटी को जानबूझकर डायरेक्टर राय ने फंसा कर लॉकअप में बंद कर दिया था, तो गुस्से में वो उनसे झगड़ने ही पहुंच जाती है। वहीं दूसरे साइड डोनोवन जेसिका के कहने पर पैम से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, क्योंकि इसी के पास पैम को बचाने के प्रूफ थे जो वो जाकर पुलिस को दिखा देती है। एक्चुअली जेसिका ने डायरेक्टर को अपने रिंग पैम के बैग में डालते देख लिया था और उसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, सो वो आकर इन डिटेल पुलिस को सब बता देती है। देन इतने सॉलिड एविडेंस के बाद तो डायरेक्टर लेडी बिल्कुल फंसी जाती है। उसकी ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने रिवील जो हो गई थी, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं पैम की मॉम का भी हाथ था। उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी बेटी के लिए कुछ किया था। डोनोवन से ब्रेकअप हो जाने के बाद उद कहता है, देखो तुमको लगता होगा कि मैं तुम्हें लेकर सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर ही मैं तुमसे फ्लर्ट करते रहता था, पर ऐसा नहीं है। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम अपना टाइम ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आराम से सोच कर रिप्लाई करना। पैम सोचती है ये पहली बार है जब ऊद ने खुद को फ्रेंड जोन से बाहर निकालने की कोशिश की हो। इधर जेसिका से बदला लेने के लिए डायरेक्टर राय उसकी इधर उधर मुंह मारने की पिक्चर मीडिया में आउट कर देती है, जिससे गुस्से में आकर जेसिका भी उससे रिवेंज लेने उसी की ब्यूटी ट्रीटमेंट कंपनी पहुंचती है और फिर अपना मेकओवर कराने के दौरान जानबूझकर वो क्रीम में एलर्जी की दवा मिला देती है ताकि उसके फेस के साथ कुछ तो लोचा हो और ये उसके लिए डायरेक्टर को फंसा सके। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, जिससे इस साइको डायरेक्टर का चैप्टर यहीं पर ही हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। वो तो कंट्री छोड़कर भागने लगती है। फिर यहाँ पर हमारा ये शो 10 महीने का लीप ले लेता है। इसके बाद हमें डोनोवन को दिखाते हैं जो मारिया के पास बैठा हुआ था और उसे मिस करता हुआ काफ़ी इमोशनल हो रहा था, क्योंकि वो एकदम से अकेला हो गया था। दूसरे साइड पैम ऊद के सवालों का जवाब देने उसके पास आती है। कहती है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, हमेशा मेरी हेल्प करते हो, तुम मुझे पसंद भी बहुत हो, पर एक फ्रेंड की तरह, उस तरह नहीं जैसे मैं डोनोवन को पसंद करती थी। पैम उससे सॉरी भी बोलती है। ऊद बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकता था। इसके बाद ऊद डोनोवन के पास पहुंचता है और कहता है, आई नो कि तुम स्टिल
पैम से बहुत प्यार करते हो, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि तुमने उससे ब्रेकअप किया है क्यों। क्या तुम मुझे बताओगे? उद के बहुत बार पूछने पर डोनोवन उसे बताता है कि ऐसा मैं जसिका के बोलने पर कर रहा हूँ। पैम की हेल्प के बदले उसने एक कंडीशन रखी थी कि मैं उससे ब्रेकअप कर लूँ। उद कहता है, और तुमने इतनी आसानी से उससे ब्रेकअप कर लिया। डोनोवन कहता है, हाँ, क्योंकि मैं कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता। उद कहता है, सच में तुम बहुत बड़े वाले स्टूपिड हो। ये प्रॉमिस ना तोड़ने वाला फॉर्मूला हर सिचुएशन में वर्क नहीं करता है। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि उस प्रॉमिस का क्या जो तुमने कभी पैम के साथ किए होंगे। क्या तुम उसे भूल गए? डोनोवन को अब रिग्रेट होने लगता है, कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट होने लगता है। सो वो जसिका से पोलाइटली बोलता है कि तुम प्लीज़ अपना प्रॉमिस वापस ले लो। ऑलरेडी मैं इतने महीनों से पैम से नहीं मिला हूँ, लेकिन अब उसके बिना नहीं रह सकता। जसिका भी तुरंत ही उससे हर कंडीशन से फ्री कर देती है, क्योंकि इतने दिनों में इसे इतना तो पता लग ही गया था कि मैं कुछ भी कर लूँ डोनोवन अब कभी मेरा नहीं होने वाला। और उसका ये आँख खोलने का काम उद ने अपने लव पर लेक्चर देकर किया था कि अगर तुम सच में किसी से सच्चा वाला प्यार करती हो तो हमेशा उस पर्सन की खुशियों के बारे में सोचो, ना कि उसे पाने के लिए सेल्फिश हो जाओ। सीरियसली यार, ये बंदा कितना कूल है। आगे डोनोवन भागता हुआ पैम के पास आता है और अपनी सारी गलती एडमिट करता हुआ उससे सॉरी बोलता है। फिर उसे पूरी बात बताता है। पैम पूछती है, तो मुझसे ब्रेकअप करना तुम्हारे लिए इतना इजी था? डोनोवन कहता है, नहीं, ऐसा एक भी दिन नहीं जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था। देन फाइनली दोनों के जितने भी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वे सारे ये लोग आपस में क्लियर कर लेते हैं और वापस से दोनों खुशी खुशी साथ हो जाते हैं। इसके बाद पैम उद को उसका हमेशा साथ देने के लिए और उसकी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। वहीं उद के लाइफ में भी एक स्वीट सी लड़की की एंट्री हो जाती है जो उसी की पुरानी स्कूल फ्रेंड निकलती है। चलो लास्ट ही सही, पर उद के साथ कुछ तो अच्छा हुआ। इधर डोनोवन कहता है, अब बहुत हुआ हाइड एंड सीक का गेम। मैं आज ही तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलूँगा और उनसे हमारे बारे में बात करूँगा। पैम थोड़ी घबरा तो रही थी, पर डोनोवन ने अपना इरादा पक्का कर लिया था। फिर जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, ग्रैंडफादर उसे देखकर कहते हैं, ये लड़का तो उद का फॉरेनर फ्रेंड है ना, पर ये यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? देन डोनोवन आगे बढ़ता हुआ खुद ही कन्फेस कर लेता है कि मैं पैम से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही ग्रैंडफादर वहाँ से उल्टे पैर निकल लेते हैं और फिर बुलेट से भरी हुई गन के साथ वापस आते हैं। डोनोवन फिर भी यही कह रहा था कि मैं सच में पैम से बहुत प्यार करता हूँ। ग्रैंडफादर गुस्से में थे कि उनकी डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर दोनों ने उन्हें हर्ट किया है। तभी उन्हें रोकने के पर्पज़ से ये सारे लोग भीड़ पड़ते हैं। इन बिटवीन इसी छीना झपटी में गोली भी चल जाती है जो जाकर सीधे पैम की मॉम को लगती है। यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी पैनिक हो गया था। अब तो बेचारे ग्रैंडफादर को भी बहुत रिग्रेट होने लगता है और गिल्ट भी। फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर इन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि अब पेशेंट खतरे से बाहर है, वो जल्द ही रिकवर हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पैम अपनी मॉम से आकर बात करती है और फाइनली इन दोनों के बीच भी जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो जाती है। मीन्स कि दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया था। मिस्टर डैड को भी टाइम मिल ही जाता है अपनी बेटी से अकेले में बात करने का। पहले तो वो उससे अपनी इतनी बड़ी गलती के लिए सॉरी बोलते हैं, लेकिन इतना सुनते ही ये यहाँ पर काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि इतने सालों में कभी भी
उनके डैड ने उनसे अच्छे से बात तक नहीं किया था और आज वो उनकी इतनी केयर कर रहे थे। मतलब कि इनके बीच के भी सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं। आगे ग्रैंडफादर पैम से पूछते हैं, क्या वो लड़का सच में तुम्हें बहुत प्यार करता है और क्या तुम श्योर हो कि वो कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा? पैम कहती है, हाँ मैं श्योर हूँ। ग्रैंडफादर कहते हैं, ओके देन, जब तुम श्योर हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगा, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे साथ ही रहना। फाइनली सब ठीक हो गया था और इन्हें हैप्पी एंडिंग की तरह फैमिली से हरी झंडी भी मिल गई थी। जिसके बाद फिर क्या था, इनके तो मज़े ही मज़े थे। दोनों आराम से घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तभी डोनोवन पैम को वही अपने रिंग वाली चेन देता है। पैम कहती है, ये तो तुम्हारी बहन का है ना, तो फिर मुझे क्यों दे रहे हो? डोनोवन कहता है, ठीक से देखो। उस रिंग के अंदर माय डियर डोनोवन लिखा हुआ था, जो कि डोनोवन ने स्पेशली पैम के लिए बनवाया था। देन डोनोवन नी डाउन होकर ब्यूटीफुली पैम को प्रपोज करता है और शादी के लिए पूछता है, जिसके लिए पैम भी जस्ट हाँ में आंसर कर देती है। तो फ्रेंड्स, इनकी इसी ब्यूटीफुल मोमेंट के साथ हमारे इस ब्यूटीफुल से शो का हैप्पी वाला एंडिंग हो जाता है। आई होप कि आपको हर स्टोरी की तरह इनकी भी खट्टी मीठी केमिस्ट्री पसंद आई हो। तो कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। बाय।